बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा और उसके मुखिया मायावती चर्चा में खूब रहती हैं, इसलिए क्योंकि बीते कई चुनाव से उनकी पार्टी धीरे धीरे गर्त की ओर बढ़ती नजर आ रही है, वोट परसेंट और चुनावी परिणामों के मुताबिक। इसकी वजह क्या है, इस पे लगातार चर्चा होती है कि मायावती सक्रिय नहीं है, आकाश आनंद को उस तरीके से खुले हैंड पर काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, कोर वोटर छिटक गया है, सपा पीडीए कर रही है, बीजेपी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसे में मायावती कहीं नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में चुनाव दो ध्रुवी हो चुके हैं और ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं छिटकती नजर आ रही है। 2007 से 2012 की पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली मायावती उसके बाद से लगातार गायब है। 2019 में एक बार उन्हें वापसी का मौका मिला था, जब वो और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और मायावती को 10 लोकसभा की सीटें मिली थी। लेकिन अब मायावती के पास मात्र एक विधायक उत्तर प्रदेश में और 0 सांसद मौजूद हैं। यहां तक कि राज्यसभा में अभी एक सांसद हैं, लेकिन जैसे ही अब आने वाले चुनाव होंगे राज्यसभा के, तो वहां पर भी बसपा शून्य हो जाएगी। तो कुल मिला के दिल्ली की जो दोनों सदन है वहां से बसपा खाली हो जाएगी। क्या आज अगर चुनाव हो जाएं तो मायावती इस प्रदर्शन से कुछ बेहतर कर पाएंगी? क्या मायावती का खाता खुल जाएगा? क्या 27 में कुछ अलग होने वाला है? ये सारे सवाल हैं। मायावती के समीकरणों की बात हो रही है कि दलित मुसलमान एक साथ आ जाएंगे, बात हो रही है कि जो नाराज सवर्ण है वो एक साथ आ जाएंगे। ये सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच MOTN इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे सामने आया, जो ये बता रहा है कि मायावती की स्थिति उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मायावती को अगर MOTN की माने तो आज एक भी सीट नहीं मिलने जा रही है और वोट परसेंट जो कभी 8% पर था वो गिरकर 5% पर आता नजर आ रहा है। अगर आप देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा सीटें यहां बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं। सपा को 29 सीटें मिल रही हैं, अपना दल और रालोद को 4, कांग्रेस को 2, बसपा को 0 और अन्य को 1। यानी कि अन्य जो हैं, जिसे माना जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, उनको 1 सीट मिल सकती है। लेकिन बसपा को आज की स्थिति में लोकसभा के चुनाव में एक भी सीट मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। विधानसभा के क्या हालात होंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन वोट परसेंट बहुत कुछ बयां करते हैं। MOTN के सर्वे में यह भी बात सामने आई कि बीएसपी को आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5% वोट मिलेंगे। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में बीएसपी को करीब 9% वोट मिले थे, जो कि कुल मिलाकर इससे 5% ज्यादा है। और ये वोट शिफ्ट कहां हो रहे हैं? ये वोट शिफ्ट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ। यानी मायावती का जो वोट टूट रहा है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन का वोट परसेंट 42 से बढ़कर 47% होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है वो उसी 42% के वोट पर लगभग नजर आ रहा है। तो यानी कि मायावती का जो वोटर छिटक रहा है वो बीजेपी के साथ जाता नजर आ रहा है। क्या मायावती के लिए बड़े खतरे की बात है? और क्या मायावती अगर अच्छा चुनाव लड़ जाती हैं तो उससे बीजेपी को नुकसान होगा? ये सारे सवाल अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि चुनाव 2027 में होने और ये चुनावी आकलन लोकसभा के हिसाब से, जहां पर प्रधानमंत्री को तय करना होता है। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते हैं तो बात मुख्यमंत्री की होती है, चेहरे बदल जाते हैं। ये सारी बातें उस पर भी लागू होती हैं। आपको बता दें कि इस सी वोटर के इस सर्वे में, जो सी वोटर के साथ मिलकर इंडिया टुडे ने सर्वे किया, इसमें 3% से लेकर 5% तक का मार्जिन भी रखा गया है और ये सर्वे दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच में किया गया है। तो फिलहाल बड़ा सवाल ये कि क्या मायावती 27 तक वापसी कर पाएंगी? आपकी अपनी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।